प्रेतनी की राक्षसी कहानी। गांव के बाहर एक प्राचीन किला था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। किला चारों ओर से बड़े बड़े पेड़ों से घिरा था और उसकी दीवारों पर काई और घास उगाई थी। लोगों का कहना था कि यह किला पहले एक शक्तिशाली राजा का था, लेकिन कई वर्षों पहले यहाँ एक ऐसी भयानक घटना घटी थी कि अब यह किला शापित हो चुका है। इस किले के बारे में सबसे डरावनी कहानी एक प्रेतनी की थी, जिसकी आत्मा आज भी वहाँ राक्षसी रूप में भटकती थी। ये कहानी शुरू होती है किले में काम करने वाली एक लड़की से, जिसका नाम चंपा था। चंपा गरीब थी, लेकिन उसकी सुंदरता पूरे इलाके में मशहूर थी। राजा ने उसकी सुंदरता की खबर सुनी और उसे अपने महल में बुलाया। राजा अपनी ताकत और शक्ति के नशे में था और उसने चंपा से जबरदस्ती करने की कोशिश की। चंपा ने उसका विरोध किया, लेकिन राजा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उसे बेइज्जत किया। चंपा ने राजा से कहा, तुम्हारा यह अत्याचार तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देगा। मेरे साथ जो अन्याय तुमने किया है उसका बदला मैं एक दिन जरूर लूंगी। राजा ने उसकी चेतावनी को मजाक में लिया और उसे किले से बाहर फेंकवा दिया। लेकिन चंपा की आत्मा इस अन्याय से इतनी आहत हुई कि उसने उस रात किले के एक ऊंचे बुर्ज से कूदकर अपनी जान दे दी। मरने के बाद उसकी आत्मा शांत नहीं हुई, वह राक्षसी रूप में वापस लौटी। धीरे धीरे लोगों ने किले के आसपास अजीब और डरावनी घटनाओं का अनुभव करना शुरू किया। रात के समय लोगों ने किले के अंदर से चिल्लाने और रोने की आवाज़ें सुनी। कभी कभी लोगों को किले की दीवारों पर एक सफ़ेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली स्त्री दिखाई देती, जो अचानक गायब हो जाती थी। वह कोई और नहीं, चंपा की प्रेतनी थी, जो अब बदले की आग में जल रही थी। कहा जाता था कि जो भी रात के समय उस किले के पास जाता, उसे भयानक अनुभव होते। कई लोगों ने वहां अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खो दिया था। कुछ लोग तो वापस लौटते ही नहीं थे, और जो लौटते थे वे पागल हो चुके होते थे। किले में जाने का साहस कोई नहीं करता था, क्योंकि लोग जानते थे कि चंपा की प्रेतनी अब किसी दया को नहीं मानती। वह सिर्फ राक्षसी रूप में बदला लेने के लिए तैयार रहती थी। कुछ ही समय में राजा का परिवार और उसका राज्य तबाह हो गया। राजा का बेटा, जो अपने पिता की तरह ही क्रूर था, एक रात किले में गया। उसकी योजना किले को फिर से बसाने की थी, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। उसके गायब होने की रात गांव वालों ने देखा कि किले के ऊपर से आग की लपटें उठ रही हैं और चंपा की प्रेतनी का भयावह अट्टहास गूंज रहा था। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि सुनने वाले लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस घटना के बाद गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि किले के पास कोई नहीं जाएगा। उन्होंने उस जगह को शापित मान लिया और वहां जाना पूरी तरह से वर्जित कर दिया। लोगों का मानना था कि चंपा की प्रेतनी अब एक राक्षसी बन चुकी थी, जो सिर्फ मौत और विनाश चाहती थी। वह अब इंसान नहीं रही थी, बल्कि एक दानवी शक्ति में बदल चुकी थी, जो हर उस व्यक्ति को सजा देती थी जो किले के पास जाने की हिम्मत करता था। कई साल बीत गए और किला पूरी तरह से खंडहर में बदल गया। पेड़ पौधे अब उसकी दीवारों को निगल चुके थे और वहां का वातावरण पूरी तरह से भयावह हो गया था। किले की ओर जाने वाली सड़क भी अब वीरान हो चुकी थी। कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से गुजरने पर अब भी चंपा की चीखें और उसकी हंसी सुनाई देती हैं। उसका राक्षसी चेहरा देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दिन एक विदेशी अन्वेषक उस गांव में आया। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वह किले के अंदर जाकर इस रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है, मैं दिखाऊंगा कि यहाँ कोई प्रेतनी नहीं है। अन्वेषक अपने साथ कैमरे और उपकरण लेकर किले के अंदर चला गया। रात भर वह किले के अंदर रुका, लेकिन अगले दिन वह नहीं लौटा। गांव वालों ने सुबह देखा कि किले की दीवारों पर खून के धब्बे थे और किले के ऊपर काले बादल छाए हुए थे। उसके बाद से कोई भी उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। अब किले की प्रेतनी और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। उसकी आत्मा ने राक्षसी रूप में उन सभी को खत्म कर दिया जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। चंपा की प्रेतनी अब भी किले में भटकती है और उसकी राक्षसी शक्ति का डर पूरे गांव में फैला हुआ है। संदेश: अत्याचार का बदला अक्सर भयानक रूप में लौटता है और जो न्याय नहीं करता उसे अंततः इसका दंड भुगतना पड़ता है।